हेलो एवरीवन, तो कैसा है आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लास्ट लेक्चर, ठीक है। और इसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस अपने जो हमने छोड़े हुए थे, है ना। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके इसके एंड तक डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें याद दिला दूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है आप लोगों को ध्यान रखने के, एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह आई होप आप फॉर्मूले भूल रही हो, है ना। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये चीज़ें याद हो तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चन को करने में सक्षम रहेंगे आप, ठीक है सर। शुरू करें तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ निकाल के रखना। कैलकुलेशन वाला पार्ट में कुछ एक बहुत इसको थोड़ा लेंदी रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया करूँगा आपको कैसे करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास आज का सवाल है, अ ब्रूक इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फिगर देखो मैं बना देता हूँ आपके लिए, है ना। तो उन्होंने ऐसे बताया आपको कि एक ब्रूक है ना, ठीक है। साइकिल वगैरह में आपने देखा होगा इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो वो जो है सिल्वर वायर से बनाया गया सर, ठीक है। एक ब्रूक जो है सिल्वर वायर से बनाया गया है। अच्छा, उसने बोला कि डायमीटर जो है वो 35 mm का है। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, 35 mm का डायमीटर बना देते हैं। तो लेट्स से कि हमने बना दिया एक डायमीटर, ये हो गई आपकी 35 mm की। अच्छा, और क्या बताया गया इसके अंदर, दिस द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। अच्छा, 5 डायमीटर बनाए, एक नहीं 5 तो 5 बना देते हैं सर। एक काम करो, तो चलो फटाफट से जो है 5 बना देते हैं अपन। तो 5 जब आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरह का चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। एक ये हो गया, एक और बना दो आप, है ना। तो ये आपका 3 हो गया, और एक और बना दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और एक कहीं और से भी अपन बना देते हैं, ठीक है। हालांकि ये आइडेंटिकल तो नहीं देख रहे, बट होना मान के चलो अपना फिलहाल करें कि ये परफेक्ट है, ठीक है। 5 हमने 5 बना दिए डायमीटर, क्लियर है। अच्छा, 5 बनाए तो इसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसी मान्यता हम मान के चल रहे हैं सर, ठीक है। ओके, तो अब आगे देखो सवाल में और क्या करना है। अब इसमें आपको बोला गया है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगा। आप समझिए सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लग रहा है। सबसे पहले सिल्वर वायर की जो टोटल ज़रूरत है कितनी जगह पड़ेगी, तब सबसे पहले सर्कल की बाउंड्री पे सिल्वर वायर चाहिए होगा, है ना। दूसरी बात 1 2 3 4 और 5 डायमीटर के लिए भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि हमें जो है सबसे पहले तो लेंथ अगर निकालनी है तो सर्कल का लेंथ निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूक, क्या ना, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूक इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा, है ना। अब प्लस 2 पाई आर इज इक्वल 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका। अब देखो डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 35 डिवाइड बाई 2। तो हम यहाँ पे रेडियस यहाँ पर रख देंगे 35 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कटा, 7 से 1 कटा, 5 और 22 5 से कितना हो गया, 110 आ गया सर, 110 आ गया। अब बता दो क्या करना है, अभी तो सर्कमफेरेंस आ गया। अच्छा, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स। तो 5 डायमीटर की लेंथ कितनी होगी, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 35 है ना, क्योंकि 35 mm का एक है, ठीक है। तो उसका 5 टाइम्स कर दो। ध्यान रहे जो लेंथ आएगा ये mm में आएगा, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 5 से 25, कैरी बच गया 2, और 5 से 15, और ये आ गया आपका 175 है। तो 175 mm ये आ गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इज इक्वल टू 110 प्लस 175, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 285 mm। मतलब इतना सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी इस ब्रूक को बनाने के लिए। पहला सवाल क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में दिया द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूक। अब हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। अब जरा एक बात समझना, है ना, देखो इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, है ना। मेथड 1 मेथड 2 दोनों आपको बता देता हूँ मैं। पहला आपका तरीका हो सकता है मेथड 1, जो कि बड़े आसानी से आप निकाल दोगे। टोटल सर्कल है,
सर्कल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप ये कर सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एरिया, आप क्या कर सकते, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया निकाल दो और 10 से डिवाइड करो। 10 इक्वल पार्ट में है ना, तो तुम अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो देखो एक पार्ट का आपको एरिया मिल जाए। इस पार्ट का एरिया अगर आपको निकालना है तो टोटल सर्कल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो एक का एरिया आ जाएगा। पहला पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा मेथड टू में आप सेक्टर का कंसेप्ट लगा सकते हो इफ़ यू विश, है ना। अगर आपकी इच्छा और एक में सेक्टर सॉल्व करना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे काम आएगा सर, ज़रा देखो बता देता हूँ, है ना। काम ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, एरिया बिटवीन या फिर ऐसे भी कह सकते हो, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेडियस, रेडी लिखेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव रेडी क्यों लिखते हैं, जब आपका प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जाए, एक रेडियस हो ना तो वहाँ पे आप रेडियस लिखते हो। अगर एक से अधिक हो, प्लूरल फॉर्म है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है आपका रेडी, ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। आप इसे सेक्टर भी लिख सकते हो ना, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब देखो आप पाई को रखोगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 35/2, तो 35/2 देखो 2 बार कर दिया मैंने, इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा इंपॉर्टेंट है। अब समझो टोटल 360 डिग्री का होता है, 360 को अगर आप डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा भाई, 36 डिग्री आ जाएगा आपका। यानी थीटा की जगह पे आप 36 डिग्री रख दोगे, तो हमने यहाँ पर रख देना है 36 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 360। देखो पाई रेडियस का स्क्वायर, थीटा अपॉन 360, कर लो सॉल्व। अब जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 10 आ जाएगा, 7 1 7 5 हो जाएगा, और 5 1 5 2 हो गया ये, और 2 से ये कट के 11 आ जाएगा। और कुछ होगा क्या भाई, और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा सर। नीचे की सारी चीज़ें कट गए, ऊपर 11 बच रहा, 35 बच रहा, 11 इंटू 35 कर दो तो आपको मिलेगा ये 385, है ना। 11 का 55, 5 और 33, हाँ सही बात है, ठीक है। नीचे क्या हो जाए 2 2 4, तो ये है ना, ये आपका एरिया आ गया। ये आपका एरिया आ गया एक सेक्टर का, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ग्रुप, है ना। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेडी या फिर एरिया बिटवीन, है ना, आप लिख सकते हैं एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेडी, या फिर आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ग्रुप, जो आप क्वेश्चन में मेंशन है वो एग्जैक्ट सेम। डन, समझ आ गई चीज़। आगे बढ़े अपन, चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग एन अम्ब्रेला टू बी फ्लैट at that circle of radius 45 centimeter, find that area between the two consecutive ribs। अब ये कैसे करेंगे, अब पहली बात, छाता जो है वो इस शेप का होता है, कुछ ऐसा अम्ब्रेला है, तो उसको आप मान लो, आपने देखा है कभी जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, फिर आप बाइक पे स्कूटी पे आप छाता लेके बैठे हो ना, तो जब बहुत तेज चला जाए तो क्या होता है कि छाता जो आपका ऐसे फ्लैट हो जाता है, पूरा ऐसे उल्टा खुल जाएगा। तो आप वही मान के चलो कि आपने छाता को ऐसे ज़मीन पे रखा और जो ऐसे उठा हुआ था उसको आपने से दबा के प्रेस करके अपने से ज़मीन पे ऐसे बिछा दिया आपने, तो सर्कुलर फॉर्म में से खुल जाएगा। अब उसके अंदर जो होते हैं रिब्स होते हैं, अब उसके अंदर रिब्स होते हैं। क्या बोला गया, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट दैट फ्लैट रेडियस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सही बात है। तो आप एक काम कीजिए, अम्ब्रेला उसके अंदर 8 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं, 8 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं। तो फिलहाल ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे आप 8 बनाने ना, 8 बनाने, तो आपको 4 बनाने पड़ेंगे, डायमीटर है ये हो गए आपके 2, 4 होगा इसमें तो, और एक ये बना दो आप, टोटल 6 बन गए, और एक और इस साइड से बना दो, बस हो गया आपका। टोटल 8 कंसेक्यूटिव रिब्स बना दिए, ये हो गया आपका अम्ब्रेला लोकेट कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है आपको, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो बड़े आसानी से आप लिख पाओगे, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव
2 consecutive ribs, 2 consecutive ribs is equal to पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7 रख दो। रेडियस इसका कितना दे रखा है, रेडियस आपको दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई की वैल्यू 1 बोला नहीं, तो आप रख दो यहाँ पे 45 × 45, 45 × 45 इंटू थीटा कितना आएगा। अब थीटा इंपॉर्टेंट है, अब जरा समझना टोटल एंगल कितने का होता है 360 का। तो 360 को अगर आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे है ना, तो ये कितना मिल जाएगा आपको टोटल, आप ये मिलेगा आपको समझे 45 डिग्री आ जाएगा। 8 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक बार करके देख लो आप है ना। हमने इसे 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 8 4 × 32 और ये बच गया आपका 4 0। सही बात है, 45 आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको लेना है 45 डिग्री और डिवाइड कर देना है इसको 360 से। अब ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा आपने फॉर्मूले तो सब रख दिया आपने, तो ये इससे कट के यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसके अलावा तो और कुछ आप कर नहीं सकते है ना, इसके आगे आपको कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो आप क्या करो लास्ट इसको 3.14 रखो, इसको इंटू मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 4 × 20 है ना, ये आ जाएगा आपका 2025 है ना। और इसमें जो है होल डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा 8। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करो 3.14 को 2025 से एंड डिवाइड बाई 8 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा कैलकुलेशन वाला पार्ट। आप एक कंसेप्ट ये समझ सकते हो, दूसरा आप इसमें मेथड 2 ये यूज़ कर पाओगे। ठीक, जैसे मान लो अगर ये मेथड 1 है, ठीक है, तो मेथड 2 आप डायरेक्टली ये कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, आप जरा समझना, टोटल 8 पार्ट में डिवाइड है, तो आप सर्कल का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कल का एरिया डिवाइड बाई 8। क्यों, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है ना, तो सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में बांट दो आप। 8 इक्वल पार्ट में बांट दोगे तो आपको मिल जाएगा इसका डायरेक्ट एरिया। तो वहाँ पे भी देखो आपका सेम रिजल्ट आएगा ना, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर जो कि 45 का स्क्वायर हो जाएगा, 2025 डिवाइड बाई 8। देखो सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आया, सेम आपका यहाँ पे भी आया। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree। ठीक है, 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीपर ऑफ द ब्लेड्स। कैसे निकालेंगे देखो, तो इसमें बताया कि कार है, कार के वाइपर्स, अब कार के वाइपर्स में से सेक्टर कैसे बनेगा। आपने देखा कार के वाइपर्स कुछ ऐसे फंक्शन करता है, अगर ये इसका पॉइंट है तो ये ऐसे ना ऐसे फंक्शन चलता है वो। अब कार में 2 वाइपर होते हैं, तो इन्होंने ऐसा पूछा है कि दोनों वाइपर से कितना एरिया कवर होगा। तो पहली बात, एक तो सेक्टर बनेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना एरिया स्वेप्ट बाई ईच वाइपर है ना, एरिया विच डू नॉट ओवरलैप ईच वाइपर एज अ ब्लेड ऑफ लेंथ है ना। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया कवर्ड बाई ईच स्वीप ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने वाइपर हैं 2 हैं, एक नहीं 2 हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ है ना, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 360 कर दो मल्टीप्लाई, काम खत्म। अब देखो 2 को हमने 2 रख दिया। अब देखो हालांकि कार के वाइपर्स में क्या होता है कि जब वो ऐसे रोटेट करते तो एक दूसरे को ओवरलैप कर, दिख रहा है ये पार्ट जैसे कवर होता है ना, तो इस जो पार्ट ये ऑलरेडी कवर कर चुका उस पार्ट में ये आ जाता है, आप कार में देखना। इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब इसका ये जो वाइपर है वो एक इधर फंक्शन कर रहा है, दूसरा वाला फिर इधर से फंक्शन करेगा, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया, क्लियरली बोला गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ओवरलैप वाला कंसेप्ट मत लगाना कि सर कार के वाइपर होता एक्चुअली होता है कि आधा इधर है आधा इधर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला गया, वैल्यू रखते जाएंगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना सर, रेडियस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 × 25 कर दूँ ना, तो 25 × 25 इंटू थीटा कितना 115 डिग्री डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 360 डिग्री। काम खत्म हो गया आपका। अब देखो 22/7 इसका आप कुछ कर नहीं पाओगे है ना, 3.14 आपको रख लेना पड़ेगा, तो रख देते हैं इसको। तो 2 टाइम्स ऑफ 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625। और देखो 115 से काटो आप है ना, तो ये कितना आ रहा है 5, ये आपका आ जाएगा 5 2 जा और कितना आ जाएगा 3 जा है ना,
इसे काट देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 5 7 जा 35 और 1 0 है ना, तो 5 2 जा 72 डिग्री, तो नीचे लिख दो आप 72 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 23। तो लास्टली जो अब 2 से जो इसको काट दो आपने, नीचे 36 आ जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ें कटेंगी क्या आप 2 से इससे काट सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1.57 और नीचे वाला जो है 18 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.57 इंटू 625 इंटू 23 एंड होल डिवाइडेड बाई 18 है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला सवाल दिया हुआ है 2 वॉर्न शिप्स ऑफ 4 अंडर वाटर रॉक्स, लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर। ठीक है, समझो लाइट हाउस ना, लाइट हाउस ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में भी ऐसा एक सवाल देखा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि लाइट हाउस है, वहाँ से ना लाइट हाउस में जब आपने देखा था लाइट हाउस से 2 शिप के ऊपर नजर डाली जा रही थी, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था हमने, ठीक है। अब लाइट हाउस मैंने वहाँ पे आपको बताया था लाइट हाउस होता क्या है, जहाँ से मतलब ना एक रोशनी डाली जाती है। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी जो है जेल से कैदी वगैरह भागते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइट हाउस टाइप है ना, वहाँ पे लाइट वगैरह होता है अंधेरे में, वो उन पर रोशनी डाली जाती है, देखा आपने। तो वो एक्चुअल में आप ऐसा कंसेप्ट कुछ समझ सकते हो। अब ये जो लाइट निकलेगी टॉर्च के अंदर से, वो जो है कुछ इस फॉर्म में निकलेगी, तो डेफिनेटली बात है इस सेक्टर टाइप का एरिया फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा और आपको ये फाइंड आउट करना कितने पोर्शन में लाइट जा रही है, और ये जो होगा ये उसका रेडियस हो जाएगा, एंगल आपको खाली बता देना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दी हुई है, बस आपको वैल्यू रख के आंसर निकालना है। तो क्या क्या दिया है सब, हमें दिया एरिया है ना, और पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर वॉर्न, ठीक है। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी ओवर शिप, ओवर द शिप इज वॉर्न्ड, ओवर द शिप इज वॉर्न्ड, मतलब वॉर्न किया गया वहाँ ना जाने के लिए, शिप इज वॉर्न इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो यहाँ रखोगे 22/7, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ आपको 16.5 किलोमीटर, ध्यान रहा ये किलोमीटर में, तो 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा कितना आ जाएगा, एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, रख दो यहाँ पे आप 4 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अब देखो ये तो कट जाएगा है ना, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 के टेबल 4 के टेबल, 4 2 जा और 4 9 जा, नीचे आ गया 9 से तो आप कुछ काट नहीं पाओगे, और कोई चीज़ें को आप हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो ठीक है कुछ नहीं हो पाएगा ना। ये आ गया आपका 3.14 इंटू 16.5, अच्छा 16.5 इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा, 33/9 आ जाएगा। क्लियर, समझ 16.25 का डबल कर लो है ना, 16.5 है ना उसका डबल, तो 16 का डबल हो जाएगा आपका 32 और 0.5 का डबल हो जाएगा 1, तो ये आ गया 33। अच्छा अब क्या करेंगे सर, इससे काट दो 3 से, ये 3 आ जाएगा, ये आपका 11 आ गया, ठीक है। और ज़्यादा अगर सिंप्लीफाई कर दो है ना, तो 11 इंटू मल्टीप्लाई कर 3.14 आ गया यहाँ पे, इंटू 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, कैरी बचा 5, और 11 6 जा 66, और 5 कितना हो जाएगा आपका 71, कैरी बचा 7, एंड 11 1 जा 11 और 7 आ जाएगा 18, तो ये आपका हो गया 18, यानी 181.5, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 3। अब लास्टली आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको जरा मल्टीप्लाई करना एंड 3 से डिवाइड कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े अपन। अगला सवाल, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। अब ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, इन्होंने ऐसा बताया कि एक हेक्सागोन है ना, एक हेक्सागोन हमें लेना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ हेक्सागोन अवेलेबल नहीं दिख रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें हेक्सागोन बनाना पड़ेगा सर फिर। तो देखो ये हमने बनाया एक सर्कल, क्लियर। अब इस सर्कल के अंदर आपको क्या करना है, हेक्सागोन बनाने के लिए, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक काम करो मैं अपने हाथों से ही कर देता हूँ, अपने हाथों से कर दिया जाएगा सर। देखो हेक्सागोन है, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा ये, फिर ये चीज़ जो है कुछ ऐसी दिखेगी, ये यहाँ वैसे आ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। हेक्सागोन है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो आप जब सबको ज्वाइन करोगे ना, तो ये जो है कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, और ये जो है 6 के 6 जो है, इसमें देखो लिखा हुआ है कि
राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस 28 दिया हुआ है। अब आप जब देखो कि ये जो बन रहा है ना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, और 6 के 6 जो आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेंगे, क्योंकि हेक्सागोन है, ठीक है। हेक्सागोन के सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, और सारे साइड इक्वल मतलब ये सारे इक्वल हो गए, और ये आपका रेडियस है। अब जरा समझना, इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप इसे टोटल 360 डिग्री का होता है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो आपको एक में कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। अब अगर मान लो ये 60 डिग्री का हुआ तो ये 60 डिग्री हो गया। अब एक ट्राइंगल उठा लो, एक ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था अगर कोई सेक्टर 60 डिग्री का होता है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा, दिख रहा है। अगर ये 60 है तो यहाँ पे बचा टोटल 120, और ये दोनों साइड तो इक्वल है क्योंकि रेडियस है ये, और दो साइड इक्वल तो दोनों एंगल भी इक्वल। अब ये 60 हो गया, बचा 120 है, और 120 दोनों में बटेगा। अब क्योंकि दोनों साइड इक्वल, दोनों एंगल भी इक्वल है, और 120 को इक्वल बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 60। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आपसे ये पूछा गया फाइंड द एरिया, है ना, डिज़ाइन जो है कितने एरिया में रहेगा। तो देखो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ डिज़ाइन, जो एरिया ऑफ डिज़ाइन आएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कैसे होगा सर, जरा समझना। टोटल सर्कल में से एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, 3 4 5 6, अगर मैं 6 के 6 ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो क्या ये मेरे को नहीं मिल जाएगा, समझ आ रहा है क्या? यही पार्ट तो अपने को चाहिए, ये पोर्शन मुझे चाहिए था। तो वो कैसे होगा कि 6 के 6 ट्राइंगल को आप करना पड़ेगा माइनस। तो हमें क्या करेंगे, सर्कल में से 6 ट्राइंगल को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस हो गया अपना काम। चलो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा सर, एरिया ऑफ सर्कल तो πr², पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें पाई की वैल्यू कुछ दी हुई नहीं है, ठीक है। तो हम 22/7 ले लेंगे। तो ये आ गया आपका 22/7, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान रह जाएगा। πr² डिवाइडेड बाई, नहीं थीटा तो लगाना नहीं क्योंकि सेक्टर नहीं है, पूरा सर्कल है ये, माइनस 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल इक्विलैटरल है, ये चीज़ आप मेंशन कर देना ना। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो साइड है ना, साइड है वो कितने की, इसका जो रेडियस होगा उसका साइड होगा, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस के बारे में कुछ दिया होगा, रेडियस कितना है 28, तो ये आ गया आपका 28 इंटू 28, ये पहला पार्ट, माइनस 6 टाइम्स ऑफ, है ना, 6 टाइम्स किसका बोला गया, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस फिर से कितना दिया हुआ है 28, तो आपका ये हो जाएगा 28 इंटू 28। ये रेडियस ना, रेडियस ही तो इसका साइड है, तो साइड की जगह पर रख देंगे 28 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो 4 1 4 7 ये तो कट जाएगा और इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें सॉल्व करें, 7 1 7 4 ये भी कट जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको करना है 4 इंटू, है ना, इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो 4 इंटू 28 कर लो, तो 4 8 जा कितना आ जाएगा आपका 32, और बच गया 3, 4 2 जा 8, और 3 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा 112, और इंटू में क्या है यहाँ पे, इंटू में यहाँ पे 22, क्लियर। और इसमें से माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है 6 टाइम्स ऑफ √3 इंटू 7 इंटू 28, तो 6 टाइम्स ऑफ √3 कर लो, ठीक, और इंटू के 28 7 8 जा कितना आ जाएगा 56, कैरी बचा 5, और 7 2 जा 14 और 5 कितना आ जाएगा 19, तो 196 आ जाएगा आपका। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक। अब इसको आगे लेके चलेंगे, चलो अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 22 को मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 112, तो 22 इंटू 112, ठीक है। इसमें से मुझे माइनस करना है, माइनस क्या करना है 6 टाइम्स ऑफ √3 इंटू 196, √196 कर दो, डन। अब सॉल्व करो, तो 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, कैरी बचा 4, और 22 1 22 और 4 हो जाएगा आपका 26, कैरी बचा 2, और ये हो जाएगा 22 और 2 24, तो 2464 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करो वो 196 है ना, तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36 है ना, कैरी बचा 3, एंड 6 9 जा आपका 54, 3 57 5, और 6 1 जा 6 6 और 5 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा।
तो 1176 अंडर रूट 3। अब इसको आप रूट 3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करो तो 2464 माइनस 1176 इंटू 1.7, ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और बाद में लास्टली आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है लास्ट में इससे माइनस कर दो, आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया आपको? 1176 इंटू 1.7 करना, ठीक है, एंड लास्ट में से आप माइनस कर देना, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। डन, आगे बढ़े पर अगला सवाल क्या है? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी। देखो अब ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया, ठीक है, गुजरात बोर्ड में तो खास कर ये बहुत बार आया हुआ है, तो इससे इंपॉर्टेंट मार्क करके समझे गुजरात बोर्ड वाले सारे स्टूडेंट्स, और देख लो कैसे इसका क्या आंसर आएगा। हालांकि इसको जो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया आपसे, और ये बहुत कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स को चेंज कर देगा, बाकी और सवाल में कुछ भी नहीं है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। तो देखो पाई का तो पाई रहेगा, रेडियस इन्होंने बोला द करेक्ट आंसर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल कितना है? पी है, मतलब थीटा की जगह पर मुझे पी इस्तेमाल करना है। अच्छा, और रेडियस जगह पे कैपिटल आर यूज़ करना है, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा पी, और अपॉन में कितना होना चाहिए? अपॉन में होना चाहिए 360। ये ऑप्शन मुझे ढूंढ रहा है। देखो पहला वाला सर्च करते हैं अपन, ये कितना दिया है? पहला ऑप्शन ये है आपका। पहले ऑप्शन में क्या है, आप 2 से कट करोगे तो ये 90 आ जाएगा, और नीचे 90 तो कभी नहीं आता, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे में आप चेक करो, सब कुछ सेम दिया है ना, रेडियस का स्क्वायर, ये भी अगेन 2 से कटेगा तो नीचे 90 आएगा, तो कभी नहीं होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाओ, थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखोगे कि ये 360 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर नहीं है यार, रेडियस का स्क्वायर भी चाहिए ना, पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर तो है नहीं, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन ही हो सकता है, क्योंकि बाकी के 3 तो रिजेक्ट हो गए। अब लास्ट वगैरह देखो क्या दिया हुआ है, पी अपॉन में 720 दिया हमें, तो 360 थीटा अपॉन में क्या होता है? 360 होता है, यहाँ 720 दिया हुआ है, बाकी सब सेम है। लेकिन देखो ये 2 से जैसे आप कट करोगे ना तो ये 360 आ जाएगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 आ गया, समझ आया? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें क्या किया गया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। क्लियर? तो इसी के साथ में आपका 11 पॉइंट है ना, 11.1 पूरा खत्म होता है। पहले ये चैप्टर नंबर 12 था ना, तो आदत लग रखी है इसकी, ठीक है। तो आप इसी के साथ आपका 11 चैप्टर जो यहाँ पे खत्म होता है, 11.1 के सारे सवाल भी खत्म हुए, चैप्टर नंबर 11 भी आपका खत्म हो जाएगा। आप इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अपना होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का, है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरह से कैलकुलेशन इसमें थोड़ा बहुत लेंदी था, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी थोड़ा बहुत लेंदी आएगा। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि मेंसुरेशन के अंदर, मेंसुरेशन वाला पार्ट जिसमें एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम अगर निकालना हो, थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेशन आता है, थोड़ा ज़्यादा आता है, कह सकते हो आप, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।